1453 से लेकर 1923 तक कुस्तुनतुनिया सल्तनत उस्मानिया का दारुल खिलाफा रहा। शहर फतह होने के बाद शहर के मरकजी गिरजे आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था और शहर में मसीहियों को पुरअमन तौर पर रहने की खुली इजाजत दे दी गई थी। फतह कुस्तुनतुनिया के बाद सुल्तान मोहम्मद फातिह ने इस शहर का नाम इस्लाम्बुल रखा, जो बाद में इस्तांबुल में तब्दील हो गया। ये कुरून वुस्ता में यूरोप का सबसे बड़ा और अमीर तरीन शहर था। इसकी खूबसूरती और अमारत की वजह से इसे शहरों की मलिका भी कहा जाता था। हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने मजमूए कलाम बांगे दरा की मशहूर नज्म बिलादे इस्लामिया में कुस्तुनतुनिया को मिल्लत इस्लामिया का दिल करार दिया है। मोहम्मद सानी अजीम फातेह होने के साथ साथ इल्म व हुनर का भी सरपरस्त था। उसने कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद इटली के मुसव्विरों और यूनानी दानिश्वरों को अपने दरबार का हिस्सा बनाया और मुस्लिम साइंसदान और हुनरमंद भी उसके दरबार से वाबस्ता थे। उसने कुस्तुनतुनिया में एक जामिया कायम की और फातेह मस्जिद समेत कई मसाजिद और नहरें भी खुदवाईं। उस्मानी दौर में यह शहर मुख्तलिफ मजाहिब और सकाफतों का मरकज रहा और मुसलमान, मसीही और यहूदी समेत मुख्तलिफ मजाहिब से ताल्लुक रखने वालों की कसीर तादाद यहाँ रिहाइश पजीर रही। मोहम्मद सानी का दौर रवादारी और बर्दाश्त का दौर समझा जाता है, जिसमें उसने मफतूह बाज़ंतीनियों के साथ नेक सलूक किया, जो कुरून वस्ता के यूरोपियों के लिए हैरान कुन था। मोहम्मद सानी के दौर में हुकूमत में सल्तनत के मसीहियों और यहूदियों के साथ मिसाली सलूक किया जाता था और उन्हें हर किस्म की खुद मुख्तारी हासिल थी। सुल्तान मोहम्मद फातिह 3 मई 1481 ईस्वी को इंतकाल कर गए। आबनाए बासफोरस पर कायम किए जाने वाले दूसरे पुल को उन्हीं के नाम पर सुल्तान मोहम्मद फातिह पुल का नाम दिया गया है। कुस्तुनतुनिया 470 साल तक सल्तनत उस्मानिया का दारुल हुकूमत रहा और 1930 में तुर्की हुकूमत ने इसे तब्दील करके इसका नाम इस्तांबुल रख दिया। तारीख में इस शहर ने सकाफत, ज़बान और मजहब के एतबार से कई नाम बदले। इस शहर को 7 पहाड़ों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि शहर का सबसे कदीम इलाका 7 पहाड़ियों पर बना हुआ है, जहां हर पहाड़ी की चोटी पर एक मस्जिद कायम है। अंदाजन 70% से जायद शहरी इस्तांबुल के यूरोपीय हिस्से में, जबकि 30% एशियाई हिस्से में रहते हैं। तुर्की में आला तालीम के बेहतरीन इदारों में से चंद इस्तांबुल में वाक़ हैं, जिनमें सरकारी और निजी जामियात भी शामिल हैं। इसके अलावा कई मशहूर लाइब्रेरियां भी शहर में मौजूद हैं। इस्तांबुल अपने बेहतरीन महल वकूअ और जमीनियों बहरी रास्तों के बायस हमेशा ही से तुर्की की इक्तिसादियात का मरकज रहा है। इस्तांबुल की मईशत का एक अहम शोबा सियाहत भी है। शहर में हजारों होटल्स और सियाहत से मुताल्लिका सनतें मौजूद हैं। इस्तांबुल वो शहर है जहां एशिया खत्म हो जाता है और यूरोप की हदें शुरू होती हैं। इस्तांबुल एक तारीख, एक कहानी जिसमें सबक भी है और शाहसवारों की शाहजोरियां भी। इस्तांबुल एक शहर नहीं, मुसलमानों की अजमत और दबदबे की वो अलामत है जो उन्हें दुश्मनान इस्लाम के सामने सीना तान कर खड़े होने का हौसला देता है। इस्तांबुल में आज भी माजी की तारीख जगह जगह बिखरी पड़ी है। मारूफ सहाबी और मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मशहूर अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से मशहूर मस्जिद भी यहाँ मौजूद है। ये मस्जिद 1458 में सुल्तान मोहम्मद फातिह के हुक्म पर तामीर की गई थी। इसी मकाम पर हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु 670 में मुहासरा कुस्तुनतुनिया के दौरान जख्मी होने के बाद शहीद हो गए थे। इसके करीब ही सुल्तान मोहम्मद फातिह का मजार और मस्जिद भी मौजूद है। सुल्तान फातिह की बनाई गई असल मस्जिद कई मर्तबा
زلزلوں کی وجہ سے متاثر ہوئی، لیکن اسے بار بار تعمیر کیا جاتا رہا ہے۔ اسے فاتح مسجد اور نیلی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ سلاطین عثمانیہ کا توپکاپی محل بھی اسی شہر میں موجود ہے، جہاں تاریخی نوادرات اور تبرکات رکھے گئے ہیں۔ ان میں سے بعض تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے بھی ہزاروں سال پہلے کے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ، تلوار، دانت مبارک، ریش مبارک بھی زیارت کے لیے اسی محل میں رکھے گئے ہیں۔ تمام خلفائے راشدین کی تلواریں بھی اسی محل میں ہیں۔ عثمانی دور کی تمام مشہور یادگاریں آج بھی موجود ہیں۔ استنبول میں پینوراما میوزیم بھی موجود ہے۔ یہ میوزیم دراصل قسطنطنیہ کی فتح کا منظرنامہ ہے۔ اس میوزیم میں قسطنطنیہ کی فتح کے دوران استعمال کی جانے والی توپیں، منجنیق، گولہ بارود اور دیگر اسلحہ بھی نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ استنبول میں بہت سے تاریخی مقامات ہیں جن کا تعلق مسلمان دور سے اور مسلمانوں سے پہلے مختلف ادوار سے ہے۔ یہاں نہ صرف مسلمانوں کے دور بلکہ مختلف مذاہب کے دور، خاص طور پہ عیسائی اور رومن دور کی باقیات اور ایسے محلات، ایسی تاریخی عمارات موجود ہیں جن کو دیکھنے کے لیے سیاح یہاں پر جوک در جوک آتے ہیں۔ اس کے علاوہ باسفورس، آبنائے باسفورس ایک بہت تاریخی مقام ہے، ایک بہت پرفضا مقام ہے۔ سیاح یہاں بھی آتے ہیں اور یہاں کی سیر و سیاحت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ استنبول کی وجہ شہرت بھی یہی ہے کہ یہ شہر اپنے اندر کئی صدیاں سموئے ہوئے ہے، اور آج بھی استنبول جانے والے سیاح جب ماضی کے ان بڑے بڑے حکمرانوں کی بنائی ہوئی یادگاریں دیکھتے ہیں تو گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انسان فانی ہے، ایک دن مٹ جاتا ہے، اور تاریخ کا یہی سبق استنبول میں بکھری تاریخ کی راکھ میں جا بجا دیکھا جا سکتا ہے۔